बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल मौलाना फजल रहमान साहब की ज़ेर क़यादत 9 जमातों का इजलास हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया, जैसा कि वो पहले कह भी चुके थे कि वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाएंगे और वो छोटी पार्टियों के साथ इजलास करेंगे और उनसे पूछेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद में शामिल करना है या नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने चीज़ें उसके बाद बयान की, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने बयान की उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनमें से कोई भी चीज़, कोई भी कहानी, कोई भी खबर बाहर नहीं आई। और मैंने जो JUIF को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, मैंने जो जमातें मौजूद थी उनको कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं या उन जमातों के जो करीब लोग हैं, बहुत से लोगों से रब्ता किया कि कोई खबर जो है वो हम तक पहुँच सके कि असल में अंदर हुआ क्या है। लेकिन जो एक रिपोर्टर थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इम्कान ये है कि जिस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में एक इजलास किया और उस इजलास के बाद उन्होंने हलफ उठवाया था, कुरान मजीद पर हलफ लिया था उन लोगों से, उन शुरका से कि ये बात बाहर नहीं जाएगी। और उसके बाद उसी इजलास के बाद नून लीग ने जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए कानून साजी थी उसमें वोट देने का फैसला किया था। और उसके बाद अंदाज़ा यही है कि उस इजलास में जो नून लीग का लंदन में इजलास हुआ था जिसमें नवाज शरीफ साहब ने कुरान मजीद पर हलफ लिया था कि ये बातें बाहर नहीं जाएंगी, उसमें खुलकर बात हुई होगी। उसमें शहबाज शरीफ साहब ने बताया होगा कि नवाज शरीफ साहब को बाहर लाने के लिए क्या क्या मामला उन्होंने तय किए हैं और उसके बदले में नून लीग को क्या क्या करना होगा। और यही वजह है कि उसके बाद हमने देखा कि नून लीग ने हर मौके पर जहाँ पे कानून साजी के लिए FATF की कानून साजी के लिए कहा गया उन्होंने वोट डाला। ये सिर्फ अभी आके 2 बिल उन्होंने मुस्तरद किए और उसकी भी वजह यह है कि वो क्योंकि मौलाना से मुलाकात भी हुई, कुछ और भी इशूज़ थे और अब बहुत ज़्यादा परेशान भी है नून लीग और पीपल्स पार्टी, दोनों बहुत परेशान है कि कैसे हमसे ये बिल मुस्तरद हो गया है। और अब बहरहाल उनके लिए एक बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है। हुकूमत ने कह दिया है, इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जॉइंट सेशन हम बुला रहे हैं और अगर इन्होंने यहाँ पर भी जो है वो कानून साजी की मुखालफत में वोट डाला, क्योंकि अपोजिशन के वोट ज़्यादा हैं हुकूमत से जॉइंट सेशन में भी, तो उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन हुकूमत भी तैयारियाँ हुकूमत शुरू कर चुकी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वो अरकान असम्बली जिनको ये एहसास है कि कौमी मफाद का मसला है, मुल्क की सलामती का मसला है, इम्कान है कि वो उस दिन नहीं आएंगे, इससे उनके वोट कम हो जाएंगे और हुकूमत आराम से कानून साजी जो है वो करवा सकेगी। या दूसरे इसमें यह भी हो सकता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अब खुद से ये कह दें, कोई 1-2 चीज़ें अपनी मनवा के कि ठीक है हम इसके ऊपर वोट देने को तैयार हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल जो इजलास हुआ है उसकी खबरें बाहर क्यों नहीं आई। उसमें मैंने एक तो आपको बता दिया कि इम्कान यही है कि मौलाना साहब ने कल हलफ लिया होगा कि कोई खबर बाहर नहीं जाएगी। उसकी वजह यह है कि कल इजलास में खुलकर बात हुई होगी नून लीग और पीपल्स पार्टी के किरदार के ऊपर। यही वजह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया गया ताकि इन दोनों की गैर मौजूदगी में इनके किरदार के ऊपर बात की जा सके। क्योंकि फजल रहमान साहब को बहुत तफज़ात हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर। वो ये समझते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा कारकुनान को लेकर आए थे, जब उन्होंने इस्लामाबाद में नवंबर में आकर धरना दिया था, तो उस धरने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा लिया। नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा हुआ, लेकिन फजल रहमान साहब के हाथ कुछ नहीं आया था ये। और उसके बाद जब वो धरना ख़त्म हुआ था तो वो अपने निजी मीटिंग्स में, वो अपने इजलासों में, वो अपने जो साथियों के साथ बैठते थे वो उसमें खुलकर बात करते थे नून लीग और पीपल्स पार्टी के बारे में। वो कहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। वो ये भी कहते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हमें इस्तेमाल किया है, इन दोनों ने अपने अपने फ़ायदे उठा लिए हैं, इन्होंने मुल्क का नहीं सोचा बल्कि अपने ज़ाती मफादात का सोचा है। अब आप कल का अंदाज़ा लगाएं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इजलास में जो इम्कान यही है, मैं क्योंकि ज़ाहिर है अगर किसी से बात हुई होती तो मैं कहता कि खबर ये है, लेकिन खबर नहीं, इम्कान यही है कि कल खुलकर नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर तबर्रा किया गया होगा, खुलकर उनके ऊपर बातें की गई होंगी। लेकिन हलफ इसलिए लिया गया होगा, अगर लिया गया है कि ये बातें बाहर ना आएँ, क्योंकि इस वक्त फजल रहमान साहब नहीं चाहते कि ये तासुर पब्लिक में जाए, मीडिया में जाए कि अपोजिशन जो है उसके अंदर शदीद लड़ाइयाँ हैं, जो कि हैं, बहुत ज़्यादा इख्लाफात हैं, इनके बुनियादी एजेंडे के ऊपर ही इख्लाफात हैं, कोई एक दूसरे का सिंसियर नहीं है। वो अपना मफाद देखते हैं, वो अपना मफाद देखते हैं, जिसको जहाँ से ढील मिलती है वो ले लेता है, जिसको जहाँ से डील मिलती है वो ले लेता है, जिसको जहाँ से कोई फ़ायदा मिलता है वो ले लेता है। और फजल रहमान साहब ये चाहते हैं कि ये असम्बलियाँ ख़त्म हो, फ्रेश इलेक्शन हो, लेकिन पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो सूरत हाल है सिंध के अंदर, जो बारिशें हैं, जो तबाही है, जो बर्बादी है सिंध के अंदर, कराची के अंदर, अगर इलेक्शन हो जाए तो जो इनके पास सीटें हैं ये भी इनको नहीं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर रुक कर एक और बात आप देखिए कि ये हमारी सियासी जमातों की मुनाफकत देखिए। ये जो अपोजिशन जमातें हैं जो बहुत ज़्यादा कह रही है कि हमें आवाम का बड़ा दर्द है, आवाम का बड़ा दुख है, हम तो आवाम के लिए ये कर रहे हैं, हम तो आवाम के लिए वो कर रहे हैं। ये जमातें कल 9 जमातें बैठी, उन 9 जमातों ने और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, 10 अपोजिशन की जमातों ने
पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर एक लफ्ज़ की तनकीद नहीं की, एक लफ्ज़ की तनकीद कहीं नहीं है कि सिंध हुकूमत ने कराची को तबाह और बर्बाद कर दिया है, सिंध की तबाही और बर्बादी कर दी है। जो इस वक्त बारिशों से तबाही और बर्बादी है, वहाँ पर सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। वो सिंध हुकूमत जो इक़्तिदार में सिर्फ जो है वो आप ये देख लें कि पिछले 12 सालों में इन्होंने क्या किया है। इन्होंने पिछले 12 सालों में करप्शन, लूटमार, किकबैक्स, जाली अकाउंट्स, अदीफ रियालतारपुर के हिस्से, ये सारे काम इन्होंने किए हैं जो काम इनको करना चाहिए था। जो कराची में टैक्स, कराची के अवाम से जो इन्होंने टैक्स लिया, सिंध के अवाम से जो टैक्स लिया, बजाय इसके कि ये टैक्स उनके ऊपर खर्च करते, इन जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने वो सारा खुद बुर्द किया, उसमें से पैसा करप्शन की, लूट मार की और जरदारी साहब के अकाउंट्स में वो पैसा जाता रहा। और यही वजह है कि आप इनके ऊपर रेफरेंसेस बने हैं। और आप ये देखें कि 6 केसेस में मलिक रियाज साहब के दामाद जैन मलिक 9.5 अरब रुपए की जो है वो प्ली बार्गेन कर चुके हैं इतराफ़ जुर्म करके, और 9.5 अरब वो वापस करने जा रहे हैं। और मैं देख रहा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में रमीज़ खान साहब की स्टोरी लगी हुई थी, उन्होंने भी यही लिखा हुआ था कि मुस्लिम लीग नून ने, जो कि 3 बार इक़्तिदार में रही, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है, नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ साहब और मरीम सफदर साहिबा, इन दोनों ने ट्वीट्स तो किए कराची की हालत इज़हार पर, लेकिन दोनों ने पीपल्स पार्टी को निशाना नहीं बनाया, दोनों ने पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद नहीं की। अल्लाह ना करे अगर यही सूरत हाल पेशावर के अंदर होती तो अब तक ये सारी जमातें पता नहीं क्या से क्या कर देती केपी की हुकूमत के साथ। लेकिन इन जमातों ने, नून लीग और इन अपोजिशन जमातों ने किसी तरह की कोई तनकीद नहीं की, खास तौर पे नून लीग ने। ज़ाहिर है मुकमुका हो गया है, करप्शन केसेस हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, दोनों चाहते हैं कि ये हुकूमत ख़त्म हो, इसके ऊपर दबाव हो, पहले तो इस पर दबाव डालें, NRO लें, डील लें। दोनों करप्शन में फंस चुके हैं, दोनों के ऊपर केसेस हैं, दोनों NRO चाहते हैं, दोनों डील चाहते हैं। और आप देखें कितनी शर्मिंदगी की बात है कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रही। वो नून लीग जो पूरी कौम को बताया करती थी कि इस मुल्क की सबसे करप्ट जमात जो है वो पीपल्स पार्टी है, अली बाबा 40 चोर जरदारी की पेट चीर फाड़ कर पैसा निकालेंगे, लाहौर, लाड़काना और कसूर की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। और फिर हमने ये भी देखा कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ कितने केसेस अदालतों में लेकर गए थे, ये वाइट पेपर जारी किए करते थे। और आज जो है वो नून लीग पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई बात नहीं कर रही और मुकम्मल तौर पर खामोशी है। और सिंध हुकूमत को मुकम्मल तौर पर उसके साथ खड़े हैं कि जो उसने कराची को तबाह किया है, बर्बाद किया है, सिंध को तबाह और बर्बाद किया है, पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग भी खड़ी है, फजल रहमान साहब भी खड़े हैं, और ये अपोजिशन जमातें महमूद खान चकजई समेत सारे उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये बात है कि जमात इस्लामी ने तनकीद भी की है सिंध हुकूमत के ऊपर। जमात इस्लामी जो है वो वहाँ पर काम भी कर रही है ग्राउंड के ऊपर। बहुत सी चीज़ों में हम जमात इस्लामी से इख्तिलाफ करते हैं, मैं खुद शदीद नाक़िद हूँ जमात इस्लामी का, लेकिन जमात इस्लामी जहाँ पर काम कर रही होती है उनकी खिदमत जमात इस्लामी वहाँ पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जमात इस्लामी से सियासी तौर पर आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कराची के अंदर अपनी हैसियत के मुताबिक जमात इस्लामी के लोग काम कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर हैं, मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। और ये फलाई जमातें जो हैं जो लोगों की मदद कर रही हैं, ये अगर अपनी कैपेसिटी में 1,000 लोगों को भी रिलीफ देते हैं तो ये बड़ी बात है। इनके पास सरकारी फंड नहीं है, इनके पास जो है वो आवाम से इकट्ठा किया गया पैसा होता है और ये लोगों की रिलीफ का और उनकी मदद का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जमात इस्लामी ने कल जो है वो इस इजलास में शिरकत क्यों नहीं की। जमात इस्लामी को भी बुलाया गया था। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब जाकर मिले फजल रहमान साहब को, उन्होंने उनको बताया कि जमात इस्लामी का मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता अरसे में बदलते इक़दामात से अपोजिशन को ही ज़ोफ़ पहुँचाया, जानी नुकसान पहुँचाया। जमात इस्लामी ने माजी के तजर्बात की रोशनी में अपोजिशन का साफ़ सुथरा किरदार अदा करने का फ़ैसला किया है। जमात इस्लामी कहती है, लियाकत बलोच साहब ये कहते हैं कि हम मैदान अमल में हैं, अपोजिशन जमातों से रब्ता रहेगा, लेकिन इस मरले पर जमात इस्लामी अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं करेगी। मौलाना फजल रहमान और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से कौमी अमूर पर रब्ता और तबादला ख्याल होता रहेगा। जमात इस्लामी ये समझती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इन छोटी जमातों को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि ये सारी जमातें इकट्ठी हों, ये लोग इकट्ठे करें, ये सड़कों पर आएँ और एंड पे नून लीग और पीपल्स पार्टी NRO लेकर डील लेकर और इन सारी जमातों के कारकुनान को, इनकी जद्दोजहद को बेच दें। इसलिए जमात इस्लामी ने कल शिरकत नहीं की। इसके अलावा मैं देख रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है, जो हमेशा फ़ौज पर तनकीद करती है, गालम गलोच करती है, फ़ौज को गलत कहती है, वही फ़ौज लोगों को पानी से निकाल रही है, वही फ़ौज लोगों को डूबने से बचा रही है, वही फ़ौज लोगों को खाना पहुंचा रही है, वही फ़ौज गाड़ियों को धक्के लगा के पानी से निकाल रही है। फ़ौज सैलाब में फ़ौज चाहिए,
तो बारिशों में फ़ौज चाहिए, तूफ़ान में फ़ौज चाहिए, नाले साफ़ करने के लिए फ़ौज चाहिए, हर चीज़ में फ़ौज चाहिए। लेकिन जहाँ पे कोई पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में फ़ौज अपने इनपुट दे दे या पाकिस्तान के बड़े मामलात में फ़ौज अपने इनपुट दे दे तो वहाँ पर फ़ौज को गालियाँ दी जाती हैं, फ़ौज की मुखालफत की जाती है। तो पीपल्स पार्टी को अब शर्म करनी चाहिए थी और कहते कि हमें फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, हमारे जाले लोगों को सड़क निकालेंगे पानी से, हमारे जाले यहाँ पर काम करेंगे। आप तनकीद इमरान खान पर तो करते थे, टाइगर फोर्स पर, आप भी अपनी को फोर्स बना लेना, आप भी अपने जालों को निकाल लें। हालत तो ये है कि वहाँ पर आप लोग नज़र ही नहीं आते। और आपने 12 साल में, अगर 12 साल में आपने पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पढ़नी हो तो जाली बैंक अकाउंट्स के केस को पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या कुछ होता रहा है और पैसे कहाँ जाते रहे हैं। तो ये कुछ सूरत हाल थी। बहरहाल 9 जमातों ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग को मौका दिया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो रजू कर लें, वापस आ जाएं अपोजिशन जमातों के साथ। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब 10 मुहर्रम के बाद राबर कमेटी का इजलास होगा, उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी को बुलाया जाएगा, वहाँ पर ये सोचा जाएगा कि एजेंडा क्या होगा। लेकिन मैं आज आपको कैटेगोरिकल बता रहा हूँ कि अपोजिशन जमातें एक एजेंडे पर नहीं आ सकेंगी। इनके मफादात अलग अलग हैं, इनके मसाइल अलग अलग हैं। ये कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, और जिसको जो मिलता जाता है वो बाकियों से बेवफाई करके और साइड लाइन होता चला जाता है। तो ये एक साथ बैठे हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे इनमें से जिसको हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलता जाएगा वो अलग होता जाएगा। फजल रहमान साहब का मसला ये है कि वो जो मांगते हैं वो उनको दिया नहीं जा सकता। वो मांगते हैं वही बंगला, वही सरकारी गाड़ी, वही डीजल और पेट्रोल के कोटे, वही पैसा, वही मज़े, वो उनको नहीं मिल सकते। इसलिए वो तो 5 साल आपको एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग आप वो कहते कुछ नजर आएंगे, करते कुछ नजर आएंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।